नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। कहीं पर भी मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं है, या बच्चों को यदि रोजगार मिलता है या किस तरह से रोजगार के लिए वह अवसर तलाशे, या महंगी होती शिक्षा को किस तरह से वहां सस्ती की जाए। इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपके बच्चों की बेरोजगारी या महंगी होती शिक्षा की कोई खबर हो, या ऐसी कोई खबर हो जिससे आप लोगों का भविष्य सुधर सके। जैसे नकली खाद से उगी हुई सब्जियां या खेती जब आपके घरों में आएगी तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब मीडिया में जिसका डर दिखाया जा रहा है, क्या उनसे आप बचाव अपने आप का कर पाएंगे। जो मीडिया में डर दिखाया जा रहा है, जो नकली खाद से बने हुए आप खेती से बने सामान को आप खाएंगे, तो इसलिए उनका डर तो पता नहीं वाजिब है या नहीं है, लेकिन नकली खाद का डर जब आप खाएंगे तो आपको किस तरह से बीमारियां घर कर सकती है, इसका आप अंदाजा जरूर लगा लीजिए। तब आपको पता लगेगा कि मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है उससे अधिक डर नकली खाद, नकली पनीर, नकली मावा, नकली घी, नकली दवाइयाँ और सभी नकली चीज़ों से ज़्यादा बड़ा डर है उन मीडिया का डर से। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार रात बीकानेर के बिछवाल और अनाज मंडी के सामने व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान घटिया किस्म के बायोस्टिमुलेंट और भारी मात्रा में खाद, बीज और पेस्टिसाइड का भंडारण पकड़ा। कृषि मंत्री रात 9 बजे बिछवाल स्थित सरकारी गोदाम पहुंचे। यहां कृषि विभाग ने प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट और अन्य केमिकल जब्त कर रखा था। अनाज मंडी के सामने पूरा कॉम्प्लेक्स में 20 से भी ज्यादा प्राइवेट गोदामों पर छापेमारी की। गोदामों के ताले तोड़ने पर अंदर किसी में बायोस्टिमुलेंट, किसी में फर्टिलाइजर, मूंगफली गोटा तो किसी में सऊदी अरब से आयातित क्रबको की डीएपी रखी हुई मिली। 4 गोदामों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। जिले में बड़ी मात्रा में घटिया और नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड धड़ल्ले से बिक रहा है। विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार रात बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र में संचालित गोदाम पर छापा मारा था। इसलिए आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हर जगह नकली खाद, नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा मिल रहा है। अब शादियों का सीजन आएगा जब इस तरह से नकली मावा, नकली पनीर मिलेगा। आपको समझना चाहिए कि असली डर आपको किससे होना चाहिए। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड से दौड़ रहे वाहन चालकों पर लगाम नहीं लगा पा रही। पिछले 5 माह से 30,500 चालान तेज गति से वाहन दौड़ाने के हुए हैं। यह आंकड़े तो मात्र ITMS कैमरों के सामने से निकले वाहनों के हैं। रोज 201 चालान ओवर स्पीड के किए जा रहे हैं। ये ओवर स्पीड के ऑनलाइन चालान काटकर सीधे मोबाइल पर भेजे जाते हैं। ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोज कितने वाहन तेज गति से दौड़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 23,000 ओवर स्पीड के चालान JLN मार्ग पर हुए हैं। यानी जयपुर में सिर्फ एक मार्ग पर 23,000 के अधिक चालान। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे जयपुर में किस तरह से तेज वाहन चलाते हैं, और हम हादसे में शिकार नहीं करते बल्कि हादसे में हम किसी दूसरे की हत्या कर देते हैं। इनमें से भी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच आज 8,750 चालान हुए हैं। इसके बाद 6,000 चालान टोंक रोड पर और 1,500 चालान क्वींस रोड वैशाली नगर में हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे जयपुर में इतने चालान, इस तरह के चालान तो पूरे राजस्थान में किस तरह से होते होंगे, पूरे देश में किस तरह से होते होंगे। इसी का नतीजा है कि ओवर स्पीड के कारण हम पूरे साल भर में 1,50,000 युवा सिर्फ सड़कों पर मार देते हैं। मारने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यदि ओवर स्पीड होगी, भीड़ में ओवर स्पीड होगी, तो आप हादसे में शिकार नहीं बल्कि हादसे में हत्या कर चुके होंगे। RUHS में
पीजी मेडिकल, सुपर स्पेशलिटी एवं एमएससी में प्रवेश ले चुके छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र एवं पात्रता भी अलग से शामिल है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। नामांकन के लिए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी में आवश्यक दस्तावेजों के विश्वविद्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 23 जुलाई है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से बीपीएड, प्री एमपीएड, प्री एमएड एवं प्री बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा रविवार यानी आज जयपुर में 18 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 10,148 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा में नकल और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सेंटरों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। परीक्षा सुबह और शाम को 2 पारियों में होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस की 2 शहरों की डोमेस्टिक फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट संख्या सुबह 6:15 बजे उदयपुर के लिए रवाना होनी थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे लेट यानी 8:05 पर रवाना हुई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेट होए, आपका क्रैश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी कहीं पर भी कोई शिकायत के लिए आप आगे नहीं आते हैं। इसी का नतीजा है कि ये तो फ्लाइट क्रैश हो गई, तो आए दिन फ्लाइट की खबर या लेट होने की खबर आती है, वरना इसी तरह की खबरें कई समय से आती जा रही, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। 4 दिन में मानसून ने पूरे प्रदेश को भिगो दिया। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भीलवाड़ा, कोटा, टोंक और करौली सहित कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। भीलवाड़ा में 8 इंच, निवाई में 6.4 इंच, कोटा में 6.2 इंच बरसात हुई। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 7,466 क्यूसेक पानी की निकासी भी की गई। जल संसाधन विभाग का कहना है कि राजस्थान में अब तक औसत से 109.53% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से औसत बारिश 27.27 मिलीमीटर है, जबकि 57.13 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। 41 में से 33 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं शनिवार को जोधपुर में मंदिर जा रहे जोधपुर के कारोबारी की कार नाले में बह गई। हादसे में जोधपुर के प्लाईवुड कारोबारी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इनकी पहचान हरिप्रकाश भंडारी, संपत लाहौटी, उर्मिला लाहौटी के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शनिवार को जैसलमेर के खोहड़ी में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम में योग दिवस के कार्यक्रम को लाइव देखने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने योग किया। सीएम ने कहा कि योग व्यायाम के साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से और शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग में परंपरा, आधुनिकता, विरासत और विज्ञान का संगम है। वहीं जयपुर में भी मानसून जमकर बरस रहा। 4 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। शनिवार को रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। 24 घंटों में 31.1 मिलीमीटर यानी 1.2 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। दिन भर हल्की से मध्यम बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली। दोपहर में तीखी धूप का असर भी रहा। भास्कर की बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ जयपुर सेकंड में खरीदे जाने वाले रिएजेंट में बड़ा घोटाला सामने आया है। अधिकारियों को ऑफिस में बनी लैब में काम आने वाले 81,51,360 रुपए की कीमत का रिएजेंट खरीदने के लिए टेंडर जारी करना था, लेकिन अधिकारियों ने कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद के लिए डाला जाने वाला टेंडर SPPP पोर्टल पर अपलोड करने की अपेक्षा जैम पोर्टल पर डाल दिया। इससे कम से कम लोगों को टेंडर की जानकारी मिल सके और कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाया जा सके। नियमों के तहत SPPP इसलिए जरूरी होता है ताकि अधिक से अधिक कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सके और उचित दर पर खरीद हो सके। अब देखना यह है कि फर्मों को पता ही नहीं चला तो इस प्रकार की किस प्रकार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय से शनिवार को छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को परीक्षा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि निर्मल के खिलाफ साल 2022 में गांधीनगर थाने में राजकार्य में बाधा, राजकीय कर्मचारी से मारपीट, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच मोती डूंगरी थाना अधिकारी को दी गई थी, जिन्होंने शनिवार को कार्रवाई करते हुए निर्मल को विश्वविद्यालय से डिटेन कर लिया गया। इस मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए संविदा पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक लगाए जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इनको सीधे नहीं लगाकर निजी फर्मों के जरिए लगाएगा।
निजी फर्मों के जरिए पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका के लिए एनटीटी शिक्षक लगाने की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए झुंझुनू, प्रतापगढ़, करौली, जोधपुर सहित कई जिलों में निजी फर्मों से आवेदन मांगे गए हैं। इस प्रकार एनटीटी शिक्षक लगाने का विरोध किया गया। इसमें सामने आया कि विभाग को निजी फर्मों के जरिए शिक्षक लगाने के बजाय खुद सीधे ही विभाग को लगाने चाहिए। एनटीटी शिक्षक संघ ने इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में सरकार से मांग की जाएगी कि पीएम श्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक फर्म के द्वारा न लगाकर एनसीटीसी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को ही लगाया जाए। वहीं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भी अभी भी पदस्थापन का मामला अटका हुआ है, जबकि पोस्टिंग के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। राजस्थान शिक्षक संघ ने पिछले दिनों इस संबंध में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मुलाकात कर जल्द पदस्थापन का मुद्दा उठाया था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करना को जल्द पदस्थापन का आश्वासन भी दिया गया था। संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने बताया कि संगठन ने बार बार शिक्षा मंत्री एवं विभाग के उच्चाधिकारियों से हुई वार्ता में पोस्टिंग का ठोस आश्वासन के बाद भी इसका क्रियान्वयन नहीं होने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। कायस्थ समाज के 101 गायक कलाकार एक ही दिन में भजनों के साथ साथ देशभक्ति के गीत गाएंगे। 28 जून को मानसरोवर में आयोजित होने वाला यह आयोजन राष्ट्र व सेना को समर्पित रहेगा। इससे पहले सभी कलाकार एक साथ देशभक्ति गीत गाएंगे। इसके साथ सभी कलाकार 1 बाय 1 12 घंटे तक नॉन स्टॉप भजन व देशभक्ति गीत गाएंगे। प्रत्येक गायक कलाकार को अपनी प्रस्तुति देने के लिए करीब 5 से 8 मिनट का समय मिलेगा। इसमें खास बात यह रहेगी कि कार्यक्रम में विदेशों में रहने वाले कायस्थ समाज के गायक कलाकार भी शामिल हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 23 जून से 4 जुलाई तक प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में इस परीक्षा के लिए 197 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सभी पारियों के अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3.22 लाख है। परीक्षा 3 ग्रुप ए, बी और सी में होगी। पहले ग्रुप ए की परीक्षा 23 से 25 जून तक, ग्रुप बी की परीक्षा 26 जून से 2 जुलाई तक और ग्रुप सी की परीक्षा 3 से 4 जुलाई तक होगी। इन परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय ने वीक्षकों की ड्यूटी लगाने का काम पूरा कर लिया है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इसका संचालन 21 जून से 4 जुलाई तक किया जाएगा। जयपुर कमिश्नरेट के सदर थाने में शनिवार को वाहन चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक ने पुलिस हिरासत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 28 वर्षीय मनीष पांडे मूलतः यूपी का रहने वाला था, जो यहां मांग्यावास जयपुर में पत्नी व 2 बेटियों के साथ रह रहा था। जानकारी के अनुसार मनीष को पुलिस ने बाइक चोरी के शक में शुक्रवार को पकड़ा था। शनिवार को पूछताछ के लिए उसे एचएम कार्यालय के पास कमरे में बैठा रखा था। इसी दौरान उसने पास पड़े तौलिए से पंखे के पास लगे पाइप से फंदा लगा लिया। अब देखना यह है कि 2 बेटियां किस तरह से उनकी सहायता की जाएगी या आर्थिक सहायता की जानी चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। राजस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लिया। इससे राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट संबंधी भुगतान के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। सॉफ्टवेयर उनके पदस्थापन के आधार पर संबंधित विभाग से डॉक्यूमेंट फेच करेगा और तुरंत ही भुगतान का मसला हल हो जाएगा। असल में पे मैनेजर से IFMS पर लाकर सिस्टम को अपग्रेड किया गया था। वर्तमान में IFMS 3.0 वर्जन कार्य कर रहा है, जिसमें लगातार कर्मचारी और पेंशनर संबंधी फंक्शन जोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में पिछले दिनों ही एक ऐप भी बनाया गया था, जिस पर कर्मचारी और पेंशनर्स को अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी शामिल की गई थी। अब देखना यह है कि तुरंत किस तरह से कर्मचारी को लाभ मिल सकेगा और उनको चक्कर काटने से वह बच सकेगा। इस बार तीज उत्सव समारोह 2 दिन का होगा। इसे और भव्य बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग उत्सव को बड़ा करेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई पर्यटन विभाग की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इस बैठक में तीज महोत्सव, शिल्प ग्राम का पुनर्विकास, जमवाय माता मंदिर क्षेत्र का विकास तथा राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं मानसून आते ही सड़क धंसने को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकायों और सरकार पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि मानसून की पहली बारिश ने
सिर्फ जयपुर की सड़कें ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की परतों को भी उजागर कर दिया। स्वयं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र तक में 3 से 6 महीने पहले बनी सड़कें एक बारिश में जर्जर हो गई। बाकी राजस्थान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या मुख्यमंत्री ऐसी घटिया सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई एक्शन लेने की इच्छा शक्ति दिखाएंगे? वहीं दिल्ली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ थे। राजस्थान को एक और महिला आईएएस अधिकारी मिल गई है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी चारों के राजस्थान कैडर में तबादले को मंजूरी दे दी है। उनका ये तबादला शादी के आधार पर किया गया है। पिछले 5 महीने में राजस्थान में 5 आईएएस एवं 1 आईपीएस अधिकारी दूसरे राज्यों से कैडर बदल कर आए हैं। इनमें से 4 महिला अधिकारी है। ये सभी तबादले शादी के आधार पर किए गए हैं। राज्य भंडारण निगम से सेवानिवृत्त निजी सचिव ने सीएमडी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना के तहत पीपीओ जारी करने की मांग की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी रमाकांत अग्रवाल ने बताया कि राज्य पथ परिवहन निगम भी सेवा प्रदाता संस्था है, लेकिन उसकी ओर से भी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ओपीएस के तहत ही पेंशनर्स का पीपीओ जारी किया जा रहा है, जबकि भंडारण निगम ऐसा नहीं कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार पत्र लिखकर अवगत करवाया गया है। आरजीएचएस में पेंशनर्स की दवाओं के लिए राशि बढ़ाए जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने पत्र लिखकर डिमांड की है कि इन दिक्कतों को दूर किया जाए। पत्र में लिखा है कि पेंशनर्स की राशि वृद्धि में भी अनियमितताएं हो रही है, इनकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने एक पेंशनर जगदीश कुशवाहा का केस लिखा। उन्होंने विदेश जाने के लिए स्वयं और पत्नी को 3 माह की दवा एक साथ प्राप्त करने की रिक्वेस्ट डाली। स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन जब दवा लेने की बात आई तो उसमें कार्ड लिमिट का कमेंट डाल दिया गया। भास्कर की एक और बड़ी खबर, पल्लू क्षेत्र के बिसरासर गांव के पास हाईवे पर बने एक होटल से हजारों लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान टैंकर केमिकल युक्त तेल, पिकअप अवैध डीजल। जानकारी के अनुसार बिसरासर मेगा हाईवे के पास बने एक महादेव होटल पर कई दिनों से अवैध डीजल का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर बीकानेर आईजी द्वारा गठित स्पेशल टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई की सूचना मिलने पर आईजी ओम प्रकाश, एसपी हरिशंकर मौके पर पहुंचे। इस कार्रवाई में टैंकर ड्राइवर बनवारी लाल निवासी हाल जयपुर फैक्ट्री, संचालक नेत्राम निवासी सावलसर सहित कईयों को मौके से गिरफ्तार किया है। 100 बेटियां आध्यात्म की राह पर चलते हुए शिव प्रिया बन गई। शिवलिंग को वरमाला पहनाकर परमात्मा शिव बाबा को अपना जीवन साथी बनाया। यूएस जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए वीजा पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। अब सिर्फ मार्कशीट या इंग्लिश स्कोर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए जाएंगे। अमेरिकन सरकार अब वीजा अप्लाई करने वालों से उनके पिछले 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी ले रही है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सूचना जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है, उनको पब्लिक करना होगा ताकि वीजा के दौरान चेक किया जा सके। इसमें यह बताया गया है कि नए नियमों के तहत सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट तो उनको पब्लिक करें और ताकि वीजा के दौरान चेक किया जा सके। इसमें यह बताया गया कि नए नियमों के तहत अमेरिकी विद्यार्थी और एक्सचेंज वीजा के तहत हर आवेदक की पूरी जांच करेगा, जिसमें उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल शामिल होगी। जिन लोगों को वीजा रिन्यू करवाना है उनके लिए भी यह नियम लागू किए गए हैं। सोशल मीडिया की जांच और अमेरिकन सरकार के रवैये की वजह से स्टूडेंट अब दूसरे देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका हर साल 1.1 मिलियन से ज़्यादा विदेशी छात्रों को जगह देता है। जब नई पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट अब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों में जाने का विकल्प चुन रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले माह ही अमेरिका कुछ समय के लिए वीजा इंटरव्यू रोक दिए थे ताकि नई पॉलिसी लागू की जा सके। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।